देखिए, हम लोग आज क्लास 11 के सिलेबस चालू कर रहे हैं मैथ में। और सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें समुच्चय पढ़ना है और उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है। तो हम लोग धीरे धीरे एक एक करके त्रिकोणमिति या जितने भी चैप्टर है उसको हम लोग क्या करेंगे, विस्तार रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से अब शुरुआत करते हैं और अपना सेशन को और देखते हैं कि समुच्चय क्या है। इसमें जो चैप्टर है वो एक है चैप्टर 1 और ये क्लास 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 11 है। और क्लास 11 के नया सिलेबस क्यों चलते हैं और एक नया सिलेबस को हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। यहाँ से सबसे पहले आता है समुच्चय। और समुच्चय क्या होता है कि सबसे पहले देखेंगे कि सेट यानी कि समुच्चय। समुच्चय यहां पर देखेंगे कि समुच्चय क्या होता है। तो सबसे पहले ये बात ध्यान में, समुच्चय के मतलब होता है क्या? समुच्चय का मतलब होता है कि पूरा पूरा एक साथ ज्वाइंट यानी कि एकमत हो जाना, यानी कि इसको एक भाषा में कहे तो इसको संगठन करेंगे या संगठित करेंगे। किसी संख्या को संगठित करते हैं या जिस संख्या को एकजुट करते हैं, एकजुट कर देते हैं किसी संख्या को, किसी भी वस्तु को, तो ये क्या कहा जाएगा, एक समुच्चय के रूप में कार्य करने लगेगा। जैसे हम कहते हैं कि 5 को अगर हम 2 व्यक्ति लेते हैं, जैसे 2 व्यक्ति राम मोहन सीता और गीता को लेते हैं। जब इस सभी को एक साथ रख देंगे तो ये क्या हो गया, एक संगठन हो गया और एक जुट हो गया। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, समुच्चय कहेंगे। लेकिन समुच्चय को लिखने के लिए जो तरीका होगा, समुच्चय को लिखने का जो तरीका होगा उसको बात करते हैं। तो सबसे पहला बात इसमें ध्यान देंगे कि समुच्चय को हम मझला कोष्टक के अंदर रखते हैं। सबसे पहले बात ध्यान दीजिएगा, आप प्रश्न करेंगे कि आखिर मझला कोष्टक के ही अंदर क्यों रखें, तो आप किसी भी कोष्ट के अंतर्गत रख सकते हैं। लेकिन जो आप क्लास 11 का सिलेबस है और क्लास 12 का, इससे हमेशा समुच्चय को रखने का जो तरीका होता है उसको मझिला कोष्ट में ही बताया गया है। इसमें मझिला कोष्ट के अंतर्गत ऐसा ना है, हम किसी में भी रख सकते हैं, हर इसको रख सकते हैं। जैसे बड़ा कोष्ट में रखते हैं तो उस समुच्चय को, उस संगठन को हम लोग क्लास 12 में देखेंगे तो उसको अभिहु जिसको कहते हैं अभिहु कहेंगे। लेकिन जब इसी चीज को मैट्रिक्स जिसको कहा जाता है, यहां पर इसको क्या कहेंगे कि समुच्चय कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि दोबारा बात करते हैं कि समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्ण माला के बड़े अक्षर से सूचित करते हैं। आप ध्यान देंगे कि यहां पर ध्यान देंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के हमेशा बड़का अक्षर को सूचित किया जाएगा। आप तीसरा बात यहां पर ध्यान देंगे कि क्या हो सकता है कि जैसे अगर हम कहते हैं कि इसमें कि समुच्चय के अंदर लिखी गई संख्या को अवयव या एलिमेंट या सदस्य
सदस्य कहते हैं, सदस्य कहते हैं। आप बात को समझिए कैसे, जैसे हम एक समुच्चय लेते हैं कि 2 4 6 8 10, इस तरह का कुछ समुच्चय लिखा गया, इसको ए कहते हैं। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर को सूचित किया जाएगा। आप कोई भी ले सकते हैं कि जैसे ए बी सी डी और कहां तक तो जे तक कुछ भी लिया जा सकता है। अब मझिला कोष्टक का अंतर्गत रखते हैं तो इस तरह से कुछ रखा जा सकता है मझिला कोष्टक का अंतर्गत। जब अंग्रेजी को इसे लिखी अंदर लिखी गई जो अवयव होती है इसको अवयव कहते हैं, पूरा को अंदर को क्या कहते हैं, अवयव, या इसी को एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट्स। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि अवयव या एलिमेंट्स से बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर एलिमेंट के अवयव का बात करते हैं। तो इस वाले को हम क्या कर सकते हैं, एक बात और ध्यान दीजिए कि जब हम लिखते हैं ये सब बातें, तो यहाँ पर जो चौथा बात है इसको कि अवयव को हमेशा हमेशा कॉमा द्वारा अलग किया जाता है, अलग किया जाता है। आप ध्यान दीजिएगा किया जाता है। तो हम ये अवयव को किसके द्वारा अलग करते हैं, तो कॉमा लगाकर क्या करते हैं, अलग करते हैं, और इस तरह के समुच्चय को क्या करते हैं हम लोग, लिख पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। संख्या पद्धति में क्या होगा, तो वास्तविक संख्या पद्धति में हम लोग संख्या को लेकर आएंगे
चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें, और इसमें देखते हैं कि सबसे पहले आगे कि परिमेय 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 संख्या की बात करते हैं। आपको अभी बताया कि परिमेय संख्या रियल नंबर, रेशनल नंबर जिसको कहते हैं रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को हम बात करते हैं यहाँ पर कि दो भागों में बांटेंगे। यहाँ पर तो दो भागों में बांटेंगे, तो यहाँ पर एक भाग होगा जिसका नाम है कि जैसे डेसिमल नंबर, और दूसरा भाग को बांटते हैं जिसको इंटीजर कहते हैं, इंटीजर। और इंटीजर यानी कि पूर्णांक। आप ध्यान दीजिएगा कि पूर्णांक को जब कहना होगा तो इसमें तीन भागों में बांटेंगे कि सबसे पहले एक नंबर पर धनात्मक पूर्णांक जिसको हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं, इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर के समुच्चय कभी बनाना होगा धनात्मक पूर्णांक का, तो धनात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आई में प्लस करते हैं, इसको आई प्लस या इसको हम क्यू प्लस भी कह सकते हैं। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्यू प्लस की बात करते हैं तो कैसे रखेंगे, देखिए 0 या फिर 1 2 1 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और इस तरह आगे तक लेके चल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 तक आगे तक ले जाएंगे। जब हम कहते हैं कि दुकरका इसमें ऋणात्मक पूर्णांक की बात करते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं यहाँ पर कि जिसको नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो कभी इसको आई माइनस में लगाते हैं या क्यू माइनस में कहते हैं। तो एक बात को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर -1 -2 -3 -4 और आगे तक माइनस में लेके चल जाएंगे तो ये निगेटिव इंटीजर कहलाएगा। ये निगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में कहता है, और ये धनात्मक पूर्णांक का समुच्चय को लिखने की कहता है। कभी डेसिमल को लिखना होगा तो हम इसको d द्वारा सूचित करते हैं यहाँ पर कि 0.5 0.6 0.7 और इस तरह का आगे भी कुछ लिख सकते हैं। जो दशमलव में होगा उसको दशमलव में समुच्चय कहते हैं, और इस तरह के हम समुच्चय को कहा कर देंगे यहाँ पर लिख देंगे। अब बात करते हैं आगे के लिए कि जैसे हम कहते हैं कि 0 का है वो ना तो धनात्मक संख्या है ना तो ऋणात्मक संख्या है। अब इंटीजर को दो भागों में बांटते हैं, तो इंटीजर की बात करते हैं, इंटीजर। और इंटीजर पे अगर हम कहते हैं जाके इंटीजर के, तो सबसे पहले का बात आती है कि प्राकृतिक संख्या का बात करते हैं। तो कभी प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर की बात करते हैं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हमेशा बड़का एन या तो छोटका एन दोनों में किसी और को सूचित कर सकते हैं। और कभी इसको करना है तो 1 2 3 4 गिनती की सारी संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और यहाँ पर बड़की या छोटी एन से क्या कर सकते हैं, समुच्चय को सूचित कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमेशा बड़का एन से ही सूचित करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि समुच्चय को बात आती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि दुकार का बात लिखो आ गया, सम संख्या का बात करते हैं। तो सम संख्या इवेन नंबर और इवेन नंबर की बात करते हैं तो बड़का ई, और बड़का ई इवेन नंबर में 2 4 6 8 इस तरह से इवेन नंबर हो सकता है। का इसको समुच्चय बना सकते हैं का। अगला इंटीजर में से निकल जाएगा और विषम संख्या। अगर विषम संख्या का समुच्चय कभी बनाना होगा ऑड नंबर का समुच्चय, यहाँ पर ध्यान देंगे को ओ से सूचित करते हैं। और 1 3 5 7 9 इस तरह से आगे तक चल जाएंगे, ये विषम संख्याओं का कहा जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। इसी वाले में और बात करते हैं हम कि जैसे आपको निकालना होगा अगला इंटीजर में से निकालना होगा
तो इंटीजर में आप क्या निकाल सकते हैं? जिसका आप अभाज्य संख्या की बात करते हैं, अभाज्य संख्या यानी कि जिसको हम अभाज्य संख्या कहें, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर नंबर का अगर समुच्चय लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे? यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 और इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसका समुच्चय को बना सकते हैं। तो समुच्चय बेसिकली किसी संख्या का बनाना होगा तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको सूचित किया जा सकता है। आप यहाँ पर ध्यान दिए होंगे समुच्चय केवल संख्या का ही नहीं होता है, समुच्चय जो होता है कि किसी भी व्यक्ति का भी आप एकत्रित कर दे तब भी हो सकता है, या किसी वस्तु को एकत्रित कर दे तब भी हो सकता है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, समुच्चय अलग अलग लिख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि नोट में ये लिखते हैं, नोट में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे मान ले कि समुच्चय को समुच्चय के अंदर अवयव या एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हैं। कहने का मतलब कि नॉट रिपीटेशन, बात को समझिए, नॉट रिपीटेशन यानी कि दोबारा नहीं लिखा जा सकता है। आप दोबारा नहीं लिख सकते। मान लेके लिखा गया है कि जैसे 1, 2, 3, अगर है तो फिर 1 लिख दिए, फिर 2 लिख दिए, तो आप इसको गलती कर रहे हैं, आप इस समुच्चय को नहीं लिख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा अगर 2 बार है तो आपको लिखना है कैसे, तो a बराबर 1, 2, 3, बस इस तरफ लिख देना है। यानी कि 2 बार कोई संख्या रिपीटेशन हुई है समुच्चय के अंतर्गत, आप गलती उसको पाएंगे, केवल और केवल 1 बार ही लिखा जा सकता है समुच्चय को। ये बात ध्यान रखिए समुच्चय का अवयव को। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। और इसमें टॉपिक है समुच्चय का पहचान, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। अब देखिए, आप सोचेंगे कि बात पहले इंट्रोडक्शन करना चाहिए था। देखिए, हम यहाँ पर अब थ्योरी पढ़ रहे हैं। ये जो थ्योरी है वो थ्योरी आपका अगर एनसीईआरटी अगर एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के देखिएगा तो वहां पर 1.1 में जो क्वेश्चन दिया गया है उस बात पर हम बात करते हैं यहाँ पर कि उसके बदले में इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि क्या हो रहा है इसमें। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि समुच्चय को देखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि वो समुच्चय है या नहीं है, एक बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे तो बहुत सारे आप मौजूदा कोर्स में रख सकते हैं, बहुत सारे वस्तुओं को, बहुत सारा संख्या को, बहुत सारा व्यक्तियों को हम रख सकते हैं उसमें, लेकिन कब समुच्चय होगा कब समुच्चय नहीं होगा, एक बात को ध्यान दीजिएगा। समुच्चय को होने के लिए सुपरिभाषित संग्रह हो। अब एक नया शब्द कहां से आ गया है, सुपरिभाषित संग्रह। इस बात को समझते हैं। इस सुपरिभाषित संग्रह का मतलब होता है कि जिसकी गणना किया गया जाए। अब जिसकी गणना संभव हो। अगर हम समुच्चय को तब ही कह सकते हैं जब उसका कोई ना कोई उत्तर प्राप्त हो, गणना संभव हो, या दूसरा बात कह सकते हैं जिस प्रश्न का उत्तर संभव हो। और बात यहां पर करते हैं कि जिस प्रश्न का उत्तर संभव हो, अर्थात हम ये भी बात कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों का
उत्तर एक ही हो, एक ही हो। अगर सभी व्यक्तियों का उत्तर एक ही हो, अब सभी व्यक्तियों का उत्तर एक ही हो कहने का मतलब है कि आप समुच्चय को पहल के लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सुपरिभाषित संग्रह का मतलब होता है कि यहाँ पर जिसका गणना संभव है, जिसका गणना क्या है, संभव है, या जिस प्रश्न का उत्तर पॉसिबल हो या संभव हो, हम कहते हैं कि सभी व्यक्तियों का, यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं सबका लिए का उत्तर एक ही हो, तो सुपरिभाषित संग्रह कहलाता है। अब बात करते हैं जैसे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले होने वाले होने वाले होने वाले होने वाले होने वाले महीनों के नाम का संग्रह। आप बात को समझिए, नाम का संग्रह। अब यहाँ पर संग्रह की बात करते हैं। अब जे अक्षर के चालू होने वाले नाम का संग्रह। आप बताइए कि जे अक्षर पे जनवरी चालू होगा, जनवरी। जे अक्षर पे जून चालू होगा, जून। जुलाई। अब इस तरह से हम जे अक्षर के चालू करते हैं, तो जे अक्षर के जो चालू होगा का ये निश्चित है कि ना है, सभी व्यक्तियों का गणना करना संभव है कि ना है, तो है। जिसका प्रश्न का उत्तर संभव हो एकदम दिया जा सकता है। सभी व्यक्तियों का उत्तर यही होगा, तो का इसको लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि दूसरा हम लिखते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे कि समुच्चय है। समुच्चय है। आप बात को समझिएगा, ये समुच्चय है, इसीलिए इसको ए द्वारा सूचित करते हैं। हम ए बी सी डी कुछ भी सूचित कर सकते हैं। आप हो सके तो मंथ के नाम है तो एम के सूचित कर सकते हैं। जैसे लिखते हैं कि भारत के सबसे शक्तिशाली जानवरों के समुच्चय, जानवरों का संग्रह। आप बात को समझिए, क्या करें, प्रश्न दुखरता है। भारत के